हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से अशिया खुर्रनोश की कीमतें में इजाफे होने लगे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम पर जो है वो दिन दहाड़े एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी में मौजूद हूँ। बात करने के लिए हमारे साथ गला मंडी के मेन गेट के चेयरमैन हाजी हैदर आलम कुरैशी साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाईस। हाई साहब, ये बताइएगा, गला मंडी में जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होगा, इस सवाल से क्या कहना चाहिए? पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ का रेट जो है ना अप हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की जो है ना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पेट्रोल महंगा होगा तो किराए हर चीज़ के महंगे हो जाएंगे। जो गड्डी 15,000 की आती है वो 25,000 की आएगी, वो माल के ऊपर ही उसकी रेशो पड़ेगी। इसकी वजह से जो है ना हर दालें, चावल, चीनी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो लिहाजा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आवाम पे खुदारा रहम करो। आवाम बहुत तंग है बिजली की वजह से और ये पेट्रोल की वजह से। अच्छा, ये बताइएगा, आए दिन कभी बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हवाले से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, खुदारा अपने शाही खर्चे कम करो और आवाम को रिलीफ दो, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा। अगर रिलीफ दोगे तो आवाम इंशाल्लाह आपको वोट देगी, नहीं रिलीफ दोगे तो आवाम अपने घर बैठेगी। तो भाई जब कुछ देते ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। अब पेट्रोल महंगा कर दिया, चीनी बिजली महंगी कर दी, गरीब आदमी तो बिजली का बिल भी नहीं भर सकता। और ये पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा दिए, इससे तो ये जो जिन्नास है इसकी सब चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। आप वजीर की कीमतों में जो है वो इजाफा हो जाएगा। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो गला मंडी में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए आवाम के बारे में सोचे, महंगाई को कम करे ताकि गरीब आदमी को जो है रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया फराज रमजान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए तक का बड़ा इजाफा, जिस पर आवाम परेशान है। आम आवाम के साथ साथ वकला का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर गम और गुस्सा पाया जाता है। वकला ने हुकूमत से पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से जानेंगे माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर वकला बरादरी भी परेशान। वकला ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वकला कहते हैं कि हुक्मरान गरीब आवाम पर रहम खाएं। हुक्मरानों ने मुल्की मफाद का कहकर आम आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। आम आवाम से पहले ही बस से बाहर है, ये मजीद बढ़ाने से और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। कमोडिटीज़ जो हम डेली यूज़ करते हैं, दालें, ये जो डेली रूटीन की चीज़ें, उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि वो पहले ही आवाम इतनी यानी है, पर समझ नहीं आती कहाँ पर बैठ के ये पॉलिसियाँ बनाते हैं। वकला का कहना था कि कीमतों में इजाफा अगर वापस ना लिया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जरूरत की तमाम अशिया के रेट बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई आए रोज बढ़ती ही जा रही है। जो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने अभी रिसेंटली जो रेट बढ़ाए हैं, अभी जो 20 रुपए डीजल और 20 रुपए पेट्रोल, मैं समझता हूँ आवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में इतनी पिस चुकी है कि वो यूटिलिटी बिल्स अब इतने शदीद हैं। ये हमारी वकला कम्युनिटी उससे शदीद मुतासर हो रही है, ना सवाए वकील बल्कि आम आवाम, तनख्वाहदार तबका, जितने भी लोग हैं वो इस महंगाई के तूफान से शदीद परेशान है। वकला का मजीद कहना था कि मुल्क में मईशत को बेहतर करने का कोई मंसूबा नजर नहीं आ रहा। यही हालात रहे तो आवाम को संभालना मुश्किल होगा, जराइम में इजाफा हो जाएगा और बदअमनी फैलेगी। इसलिए हुक्मरान होश के नाखून लें और महंगाई को कंट्रोल करें। कैमरामैन हारून के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। महंगाई को चौथा गेड़ लग गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स का एक्शन। मुल्तान शहर से चलने वाली गाड़ियों के किराए में 7% तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने किरायों में इजाफे का सुनकर सर पकड़ लिए। तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में।
हुकूमत ने महंगाई से सताई अवाम पर मजीद बोझ लाद दिया। पेट्रोल और डीजल महंगे हुए तो बसों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। मुल्तान शहर के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 7% तक का इजाफा कर दिया। मुल्तान से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराया में 20 से 100 रुपए का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत के जालिमाना इकदाम से न सिर्फ सवारी परेशान है बल्कि हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत के पेट्रोलियम के जो इकदाम है इंतहाई जालिमाना है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आदमी की सवारी है। आम आदमी के पास पहले रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से इन्होंने डीजल फ्यूल इतना बढ़ा दिया है। हमने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो किराया बढ़ाया 5 से 6% बढ़ाया है। मुसाफिरों का कहना था कि खाने पीने के पैसे नहीं, अब सफर भी महंगा होता जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई ने सबको परेशान कर दिया है। सब परेशान है। जो किराया पहले हम लोग आते थे 700, 800, 1000, वो अभी 2000 तक पहुंच गया। तो हम तो फिर भी किसी तरह चलो कुछ ना कुछ करके, जो आम गरीब दिहाड़ीदार है वो तो बिल्कुल ख्वार हो गया, पिस हो गया। परेशान तो बहुत है। किराया पहले कम होता था, टिब्बू सुल्तानपुर से आते थे, अब किराया बहुत ज्यादा हो गया पेट्रोलियम मंसूबात की कीमत की वजह से। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि स्टूडेंट के लिए रिलीफ रखे या पेट्रोल की मंसूबात कम करे। हुकूमत ये सोचती है कि हमारे दरख्तों के लटके हुए हैं तो पैसे हम चला सकते हैं। गरीब बंदे से जा पूछे वो क्या करे बेचारे, एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरियों के लिए सफर करना भी मुश्किल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए ताकि किराए कम हो सके और सफर आसान हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का अंदिया दे दिया। जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्ट जावेद अख्तर मलिक का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। जरूरत पड़ने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा क्योंकि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्ट पंजाब मलिक जावेद अख्तर ने कहा कि जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती हुई महंगाई से हर शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आएगा। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत ने जब पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान किया था तब कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। बिजली की कीमतों में इजाफे से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बिजली की कीमत बढ़ते ही हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया गया। दुनियापुर के मजदूर तबके का कहना था बिजली की कीमत में आए रोज इजाफे से जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट। बिजली की कीमत में इजाफे से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशान। मुश्किलात का शिकार मजदूर कहते हैं कि बिजली की कीमत बढ़ते ही हर चीज की कीमत में खुद ब खुद इजाफा हो गया है। खवातीन का कहना था कि हमारी इतनी आमदन नहीं जितना बिल आ जाता है। बिजली का बिल भरने के बाद बच्चों को क्या खिलाएं? कहाँ से बिल भरे, कहाँ से बच्चों को रोटी खिला, घर में पूरा नहीं हो रहा। बच्चों को ना गैस आता ना बिजली। बिल तो बिल्कुल 10-12 हजार, हम कहाँ से बिल भरे? गरीब आदमी, हमारे पास घर में कुछ भी नहीं। जब भी हम इतना बिल भरने लग रहे, जहाँ तो हमारे वो बिल पूरा कर, जब बेटे बच्चों की रोटी पूरी करके जाए, एक चीज तो हमारे पास होगी। ये चीज तो नहीं जो बार बार हम भाई गैस का बिल भरा कर रोटी बच्चे की पूरी करा। बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज करते मजदूर और दिहाड़ीदार तबका का कहना है कि हमारी एक रोज की दिहाड़ी 500 रुपए है, जबकि बिल 14,000 रुपए आ गया। बच्चों को पालें या सिर्फ बिजली के बिल भरें? अगर कभी माली मजबूरी की वजह से मुकर्ररा तारीख तक अदायगी ना हो तो मैपको एहलकार फौरी कनेक्शन काटने आ जाते हैं। 100 यूनिट वाला बिल 200 में चला जाता है, 200 वाला 300 में चला जाता है इनके लेट रीडिंग मीटर रीडिंग करने से। लिहाजा हमारा 15-15, 14-14, 18-18 हजार रुपये हमारे बिल आ गए। 15,000 हमारी महीना तनख्वाह है। अब हम बिल भरें या तनख्वाह दें? बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चों को खिलाएं या बिल भरें? मेहनत मजदूरी करते हैं, 15,000 रुपया बनता है, 500 रुपया दिहाड़ी है। हमारा 14,000 रुपया बिल आ गया। ये हम बिल अदा करें या अपने बच्चों को पालें, क्या करें हम? बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते शहरियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि बिजली की कीमतें फौरी कम की जाएं ताकि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही न्यूज, दुनियापुर। मियांवाली में MSDHQ अस्पताल के रवैये के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स ने OPD बंद करके काम छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि बर्खास्त किए जाने वाले यंग डॉक्टर्स को बहाल
और गायनी डॉक्टर्स का तबादला मनसूख किया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली के डीएचके अस्पताल में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज, ओपीडी बंद करके काम छोड़ दिया। सदर डॉक्टर्स एक्शन कमेटी डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना था कि बिना कसूर 2 यंग डॉक्टर्स को बर्खास्त और 2 गायनी डॉक्टर्स का तबादला कर दिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग जॉब का हिस्सा कहकर गुस्सा निकाला जा रहा है। अस्पताल में गाली गलौज का माहौल बन चुका है। ऐसे माहौल में काम करना इंतहाई मुश्किल है। मुतालबा तस्लीम न किए गए तो इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। ये जो आज का एक अफसरदा वाक़या हुआ हड़ताल का, ये आज हमने हड़ताल स्ट्राइक जो है जिसे हमने कॉल की है, तो ये हमने एक ओपीडी की स्ट्राइक कॉल की हुई है फिलहाल। तो ये हमारे जो है हॉस्पिटल से जो 2 लेडी डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। जब 2 लेडी डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया तो पीछे हमारे पास 2 लेडी डॉक्टर्स बचती हैं। अब 2 लेडी डॉक्टर्स डीएचके मियांवाली में गायनी डिपार्टमेंट कैसे चला सकती हैं? मेरा इंतजामिया से यही मशवरा है और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे मुतालबात सुने जाएं। जो हमारे डॉक्टर्स ट्रांसफर और टर्मिनेट हुए हैं उनको खुदारा वापस बहाल किया जाए। हमारे मुतालबा यही है कि देखें ना जी, कोई भी इन्वायरमेंट हो, अगर वहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी तो हम भी इज्जत देंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, तकरीबन हमें 8 साल हो गए हैं यहाँ पे। पिछले 2-2.5 महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि हम लोग जनाब बिल्कुल गलत हो गए हैं। हमारी कंसल्टेंट्स ने बात की गायनेकोलॉजिस्ट ने, तो उनको 2 को सरेंडर कर दिया। ये टारगेटिंग इसके खिलाफ है हम लोग। बाकी पेशेंट के हम लोग हक में है, पहले भी हम लोग देख रहे थे, अब भी देखेंगे। दूसरी तरफ एमएस डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि किसी डॉक्टर को बर्खास्त नहीं किया गया। गायनी डॉक्टर का तबादला सेक्रेटरी हेल्थ ने किया है। पिपला अस्पताल में गायनी डॉक्टर की असामी खाली पड़ी थी। सेक्रेटरी ने लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए तबादला किया। जो मेरे नॉलेज में है कि तहसील पिपला मियांवाली का हिस्सा है, उसमें 1 साल से 2 गायनेकोलॉजिस्ट की सैंक्शन पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट सीएम पंजाब सेक्रेटरी साहब ने देखा कि उधर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गई हैं। उन्होंने डीएचक्यू से 2 हमारी गायनेकोलॉजिस्ट को रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, उनको शिफ्ट किया ताकि डोर स्टेप पे उधर सहूलत दी जा सके। कोई उनको शोकाज नहीं दिया गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई टर्मिनेशन नहीं है। डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि मुतालबा तस्लीम न किए गए तो हड़ताल का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरिया चनाब से मुल्हिका मुतादिद मवाज़ियात में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। रंगपुर, रोहेला वाली, दोआबा, खानगढ़ के सुपर बंद के साथ पानी लगना शुरू हो गया। सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी और आम के बागात को नुकसान। राबता नहरों में भी पानी की सतह बढ़ने लगी। मानसून सीजन के साथ दरियाओं के किनारे रहने वाले अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। मुजफ्फरगढ़ दरियाई चनाब पर पानी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला कौंसिल की कमर्शियल प्रॉपर्टी दरियाई चनाब पार्क में भी पानी दाखिल होने लगा। मुकामी अफराद का कहना है कि बस्ती चक्री, बस्ती झील, बस्ती बंदवाली समेत मुतअद्दिद इलाकों में दरियाई कटाव जारी है। आम के बागात और दीगर फसलें और मकानात दरियाबुर्द हो गए हैं और सैकड़ों मवेशी पानी में बह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि दरिया चनाब और तलेरी नहर में पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अगर ज्यादा बारिशें हुई तो शहरी इलाकों में भी सैलाब का खतरा बढ़ जाएगा। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से दरियाई कटाव रोकने के लिए हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा कर दिया है। अब आपको बताएं, रंगपुर में दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई। अमीरपुर, सरबाना बस्ती और सरकारी स्कूल्स के अतराफ सैलाबी पानी मौजूद होने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। रंगपुर में सरबाना रोड भी सैलाबी पानी में डूब गई। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। सैलाब से मकई, मूंग, धान, कपास, तिल और सूरजमुखी की फसलें तबाह हो गईं। सरबाना बस्ती और सरकारी स्कूल्स भी दरिया की जद में आ गए। मुतासिरीन का कहना था कि सैलाब आने पर इंतजामिया भी गायब हो गई। खुराक है और ना ही अद्वियात मिल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं। जानवरों में भी बीमारियां फैल गई। मुतासिरीन ने आला हुकाम से फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने और बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। लोधरा पुलिस ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। कांस्टेबल जाहिद रसूल चाचड़ को आईजी पंजाब की जानिब से ग्लेंट्री गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से फोर्स का मोराल बुलंद करने के लिए ऐसा इकदाम लिया गया है। जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और ये एजाज लोधरा के एक नौजवान
जैद रसूल चाचर जो कांस्टेबल हैं पंजाब पुलिस के, उनको भी हासिल हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानूंगा क्या जज्बात हैं जनाब, आपको अवार्ड मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से मुझे ये आज मेडल मिला है, और ये मेडल मैं लोधरा पुलिस के उन जवानों के नाम करता हूँ जो दिनों रात लोधरा में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं आईजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे पंजाब में से 12 गाजियों को चुना है, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। ये मेरे लिए एक एजाज की बात है, और मेरे लिए और लोधरा के लिए ये भी एजाज की बात है कि आईजी पंजाब साहब ने एक मखसूस दीवार पर हमारे नाम सुनहरी हरूफों में लिखवाए हैं। हम इंशाअल्लाह आईजी पंजाब साहब से और लोधरा के अवाम से वादा करते हैं कि जराइम पेशा नासिर के लिए हमेशा हम सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब ऑफिस में इन जवानों का, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करने वाले जवानों का नाम सुनहरी हरूफ में तो लिखा ही गया है, लेकिन लोधरा के शहरियों के दिलों पर भी इनका नाम हमेशा कुंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नादरा मुल्तान रीजन में हफ्तावार ब्रीफिंग का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल नादरा रीजन मुल्तान मेजर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद तनवीर अब्बास की सरबराही में ऑफिसर्स ने अपने अपने शोबाजात की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। ब्रीफिंग में नादरा सेंटर्स और मोबाइल वैन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डायरेक्टर जनरल नादरा रीजन मुल्तान मेजर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद तनवीर अब्बास ने लोगों के फौरी मसाइल हल करने, मुस्तैदी और शिफाफियत के साथ काम करने की हिदायत की। उनका मजीद कहना था कि आवाम के मसाइल हल करना हमारी अवलीन तरजीह है और अवामी खिदमत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इजलास। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा आबाशी को हिफाजी बंदों की इंस्पेक्शन करने का हुक्म और इलाकों से नकल मकानी और मशीनरी की दस्तियाबी का प्लान तैयार रखने की हिदायत। कमिश्नर का कहना था कि दरियाए चनाब में फिलहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं है। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इजलास। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर और महकमा आबाशी को हिफाजती बंदों की इंस्पेक्शन करने का हुक्म। दरियाए चनाब में फिलहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं है, आमिर खट्टर का ऐसा कहना था। डेरा गाजी खान इंतजामिया कपास की फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए कोशा। किसानों की रहनुमाई के लिए एग्रीकल्चर अफसरान और स्टाफ को सुबह सवेरे फील्ड में निकलने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान फील्ड में ज़राअत स्टाफ की वर्किंग चेक करेंगे। दरियाई इलाकों में बच्चों को पानी से दूर रखने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लक की ज़ेर सदारत फ्लड, कपास, रेवेन्यू, डेवलपमेंट, प्राइस कंट्रोल बारे अहम इजलास। स्कूलों में मेयार तालीम की बेहतरी के लिए एहसन इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने अलीगढ़ मॉडल स्कूल के इंतजामी बोर्ड का जायजा लिया। स्कूल के अपग्रेडेशन और तज़ीनो आराइश का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्कूल का मेयार बेहतर बनाने के लिए इंतजामी कंट्रोल निजी सेक्टर को दे दिया गया है। आपको बताएं, स्कूलों में मेयार तालीम की बेहतरी के लिए एहसन इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने अलीगढ़ मॉडल स्कूल के इंतजामी बोर्ड का जायजा लिया है। स्कूल की अपग्रेडेशन और तज़ीनो आराइश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर ऑफिस सरगोदा में कमिश्नर की ज़ेर सदारत यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से इजलास। इजलास में डीसी सरगोदा शोएब अली, डीसी खुशाब ज़िशान शबीर, डीसी मियां वाली सज्जाद अहमद और डीसी भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद की शिरकत। कमिश्नर का कहना था कि 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। चारों अजला भर में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। खानेवाल माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी में भी साइलिन के मसाइल हल नहीं हो रहे। अफसरान की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। मजीद अहवाल बताएंगे मोहम्मद नदीम मुगल इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने एक छत तले रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल हल करने के लिए माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी लगाने का हुक्म दे रखा है। जिला इंतजामिया की जानिब से लगाई गई रेवेन्यू खुली कचहरी में आए साइलिन का कहना है कि उनके मसाइल खुली कचहरी में भी हल नहीं हो रहे। अफसरान की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। जब भी आते हैं बस 1-2 सेल एप्लीकेशन वगैरह सुनते हैं ऑफिसर वगैरह, फिर चले जाते हैं। बस कहते हैं जी टाइम पूरा गया, आप चले जाएं। ना उधर को क्लर्क बात सुनता है, ना इधर के अमल दरामद हो रहा है। हम तो पिछले 1-1.5 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं।
साइलन का कहना है कि अफसरान के दफ्तरों तक रसाई हासिल नहीं, क्योंकि खुली कचहरियों में भी अफसरान सिर्फ चंद मिनट के लिए आते हैं, मनपसंद साइलिन को सुनते हैं और फोटो सेशन करवाते ही निकल जाते हैं। ये सिर्फ इनका फोटो सेशन ही होता है, ठीक है। ये पिछले तकरीबन 6 माह से रोल रहे हैं, जहाँ खुली कचहरी लगाई जाते हैं वहाँ पे, लेकिन यही होता है 2 या 3 दरखास्तें सुनी जाती हैं, उसके बाद जो है ना वोट के चले जाते हैं, कोई मसला हल नहीं होता हमारा। रेवन्यू खुली कचहरी में सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है, फिर भी साइलिन मुसलसल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। साइलिन ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। DGMDA मुल्तान का दफ्तर के नए ब्लॉक की तामीर का जायजा, बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का मुआयना किया, तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की निगरानी की हिदायत कर दी। DG का कहना था कि क्वालिटी और मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। DGMDA मुल्तान का दफ्तर के नए ब्लॉक की तामीर का जायजा, बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का मुआयना किया, तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की निगरानी की हिदायत, क्वालिटी और मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। DG का ऐसा कहना था। पंजाब हुकूमत कपास की पैदावार में इजाफे के लिए कोशा है। महकमे ज़राअत ने कपास की फसल को मौजूदा मौसमी तब्दीलियों, मानसून की बारिशों और ज़र रिसां कीड़ों से महफूज रखने के लिए सिफारिशात जारी कर दी हैं। तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुटर की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत ने कपास की पैदावार में इजाफे के लिए सिफारिशात तैयार कर दी, जिनमें कहा गया कि काश्तकार कपास की फसल में ज्यादा देर पानी खड़ा ना होने दे, क्योंकि ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहने से पौधों की जड़ों के सांस लेने और जमीन से खुराक जज्ब करने का अमल मुतासिर होता है, जिसकी वजह से फूल, गुडियां और छोटे टींडे गिरना शुरू हो जाते हैं और पैदावार मुतासिर होती है। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास के खेत में 48 घंटे तक पानी खड़ा रहने से पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। हालिया मौसमी हालात में सब्ज़तीले और थ्रिप्स के हमले की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, इसलिए काश्तकार कपास की पेस्ट स्काउटिंग पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि फी एकड़ ज्यादा पैदावार का हुसूल मुमकिन हो सके। बारिशों के दौरान कपास के काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो बारिशों का पानी कपास की फसल में ज्यादा देर खड़ा ना रहने दें, क्योंकि बारिशों का पानी ज्यादा देर खड़ा रहने की वजह से पौधे जो हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं और छोटे फल फूल और टिंडे जो है, गुड्डियां जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि फौरी तौर पर बारिशों के जो वाफर पानी है उसको ड्रेन करने का बंदोबस्त करें और इसके बाद यूरिया का 2% सोल्यूशन बनाकर वो भी फोलियर स्प्रे करें। कपास की काश्त के अक्सर इलाकों में इस वक्त सब्ज़तीला और थ्रिप्स के हॉट स्पॉट मुशाहिदा में आ रहे हैं, जिनकी निशानदही के बाद तदारीक के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशंस काश्तकारों की रहनुमाई कर रही है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही न्यूज, जहानिया। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से रिसर्च वर्क में बेहतरी के लिए इक़दामात, रिसर्च सुपरवाइजर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाने का फैसला। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से रिसर्च वर्क में बेहतरी के लिए इक़दामात, रिसर्च सुपरवाइजर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाई जाएंगी। रिसर्च सुपरवाइजर का किरदार, जिम्मेदारियां और तालिब इल्मों और मुहक्किकीन की रहनुमाई से मुतालिक आगाही दी जाएगी। रिसर्च को ट्रैक पर रखने और मॉनिटरिंग प्रोग्रेस के मुतालिक भी सुपरवाइजर को लेक्चर्स दिए जाएंगे, जबकि रिसर्च की निगरानी, मुहातों और सीखने के मस्बत माहौल के फरोग बारे भी आगाही दी जाएगी। मुल्तान में सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम की चेकिंग 6 अगस्त से शुरू होगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान अपने अपने स्कूलों की चेकिंग करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को पेश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को पेश करेंगे, जिसमें एडमिशन इंचार्ज से हर स्कूल में तादाद बारे पूछा जाएगा, जबकि एडमिशन सेल की कारकर्दगी बारे स्कूल सरबराहान ब्रीफिंग देंगे और कारकर्दगी अच्छी ना होने पर स्कूल सरबराहान को जुर्माने किए जाएंगे।